Good afternoon, students. In this video, we will discuss language and literature. Actually, if you want to beat a competition LT English and lecturer, first of all, you have to know what is literature and what is language. देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि लेक्चरर और LT के फॉर्म आए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि लैंग्वेज होता क्या है। LANGUAGE, ठीक है। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होती है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। In the other, we can say that we can express our feelings through any language. Suppose that if we don't have any if we don't have the knowledge of any language, we are not able to express our feelings. That's why language play a very important role to express our feelings. And there are two kinds of language. English grammar. There are English grammar and English literature. देखिए, इसके दो पार्ट होते हैं लैंग्वेज के, एक होता है इंग्लिश ग्रामर, एक होता है इंग्लिश लिटरेचर। ग्रामर में क्या पढ़ना होता है आपको? ग्रामर में नाउन पढ़ना होता है, नाउन, प्रोनाउन पढ़ना होता है, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव पढ़ना होता है, एडवर्ब पढ़ना होता है, वर्ब पढ़ना होता है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, right? All kinds of these are called parts of speech. And article. देखिए, आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच में का पार्ट नहीं है, आर्टिकल अलग होता है। पार्ट ऑफ स्पीच 8 काइंड्स होते हैं, 8 काइंड पार्ट ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स होते हैं। इसके अलावा आपको सिंथेसिस भी पढ़ना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना होता है, वोकेबलरी पढ़ना होता है। ये सारा इसका आपका ग्रामर का पार्ट हो गया है। अब बात करते हैं लिटरेचर की। अब बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की। इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज लिटरेचर? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर? लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। SOCIETY। लिटरेचर क्या होता है? मिरर ऑफ सोसाइटी। इन द अदर वी कैन से दैट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, दैट्स कॉल्ड लिटरेचर। सोसाइटी का जो दर्पण होता है, हमारा समाज किस तरह का है, वही चीज़ हम लिटरेचर में पढ़ते हैं। आप ये भी कह सकते हैं जस्ट लाइक मूवी द मिरर ऑफ सोसाइटी, इन द सेम वे लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। मूवी भी तो लिटरेचर होता है, वैसी मूवी भी तो सोसाइटी का मिरर होता है, वैसी लिटरेचर भी सोसाइटी का मिरर होता है। ठीक है, जिस तरह की इंसिडेंट सोसाइटी में होती है वही चीज़ हम मूवी में देखते हैं और वही चीज़ हम लिटरेचर में पढ़ते हैं। तो अब देखिए, लिटरेचर में हमें पढ़ना क्या क्या है। लेक्चर की बात करते हैं या LT की बात करते हैं आप, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है ये देखेंगे आप। तो इसमें आपको यहाँ इधर इंडियन लिटरेचर पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है इधर? इसका काइंड्स की बात करते हैं लिटरेचर की। सबसे पहले यहाँ देखेंगे इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर में क्या पढ़ना होता है आपको? इसमें जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, R.K. नारायण पढ़ना होता है इसमें, R.K. नारायण। रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ना होता है इसमें, R.K. नारायण पढ़ना होता है। मुल्क राज आनंद हो गया इसमें, मुल्क राज आनंद। ठीक है, ये अलग, जैसे आप UP TGT की बात करते हैं वहाँ कुछ अलग राइटर है, कुछ सिलेक्टेड ही राइटर होते हैं इसमें। यहाँ उत्तराखंड की बात करते हैं, कुछ सिलेक्टेड राइटर, वो सिलेबस पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें सेलेक्टेड राइटर है जो बहुत ही आसान होते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अभी उसी प्रकार हम इसकी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, अमेरिकन लिटरेचर की। नाउ वी विल डिस्कस अमेरिकन लिटरेचर। ठीक है, अमेरिकन लिटरेचर में क्या पढ़ना होता है आपको? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपका इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया है। अर्नेस्ट हेमिंगवे हो गया है, अर्नेस्ट हेमिंगवे। विलियम फॉकनर की बात करते हैं, विलियम फॉकनर पढ़ना है, विलियम फॉकनर।
ठीक है, कुछ सिलेक्टेड ही हैं, 3-4 हैं इसमें सिलेक्टेड, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। देखिए इसमें जो ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, ब्रिटिश लिटरेचर में आती है। किसमें आती है दिक्कत, ब्रिटिश लिटरेचर में। तो यहाँ थोड़ा हम ब्रिटिश लिटरेचर की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे ब्रिटिश लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर। तो देखिए ब्रिटिश लिटरेचर अगर आपकी समझ में आ जाती है तो ये इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। इसमें आपका इफ़ यू हैव द डीप नॉलेज ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर यू कैन बीट अ कॉम्पिटिशन LT इंग्लिश एंड एक्टिव लेक्चरर, बोथ ऑफ द एग्जाम यू कैन बीट इजीली इफ़ यू हैव द डीप नॉलेज ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। ब्रिटिश लिटरेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ब्रिटिश लिटरेचर के मैं किस किताब बुक्स भी सजेस्ट करना चाहूँगा। विलियम जेलोंग की बहुत अच्छी किताब है। उसके अलावा आपकी हडसन की बुक भी ले सकते हैं, या एक सतीश कुमार की बुक आती है वो भी अच्छी है। ये विलियम जेलोंग की किताब अच्छी है, पर उसमें लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल होती है, वो समझने में दिक्कत होती है स्टूडेंट्स की। इसलिए आप इंडियन जो राइटर हैं उसकी भी किताबें ले सकते हैं। सतीश कुमार की बुक बहुत ही अच्छी आती है, उसकी लैंग्वेज भी बहुत आसान है, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए ब्रिटिश लिटरेचर का हम एज की बात करेंगे इसमें आज। किसकी बात करेंगे, एज की बात करेंगे। तो एज की बात करेंगे इसमें आप। तो एज देखेंगे यहाँ इसमें आप, ये देख लीजिए आप, ये ब्रिटिश लिटरेचर में 1 बाय 1 एज पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं ओल्ड पीरियड। तो देखिए ओल्ड पीरियड का जो हमें एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसमें केवल हम पॉइंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। वाई वी कॉल ओल्ड पीरियड, वाई वी कॉल एंग्लो सैक्सन पीरियड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। सबसे पहले इसको हम बेसिक पॉइंट देखेंगे। तो ओल्ड पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 450 से 1050 तक माना जाता है। उसके बाद मिडिल एज आता है, इसको एंग्लो रोमन पीरियड भी कहते हैं। 1050 से 340 का माना जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, इनमें से आ जाता है कई बार क्वेश्चन, ये कि इनका टाइम पीरियड बताइए। ये ऑथेंटिक बुक से लिखे हुए, ये अलग आपको, हालांकि ये हर किताब में अलग अलग ये डेटिंग मिलेंगी, किंतु ऑथेंटिक बुक से लिखे गए हैं, ये बिल्कुल सही है आपकी डेटिंग ये। तो नाउ वी विल डिस्कस एज ऑफ चौसर, दैट इज कॉल्ड 14th सेंचुरी ऑल्सो, एंड इस टाइम पीरियड इज 340 टू 1400। नाउ वी विल डिस्कस बैरन एज। देखिए जो बैरन एज है, वाई वी कॉल बैरन एज, देर एक्चुअली देर वॉज नॉट टैलेंटेड पोएट इन दैट पीरियड, दैट्स कॉल्ड दैट इज कॉल्ड बैरन एज। देखिए इसमें क्या हुआ, कुछ पोएट्स जो स्कॉलर हुए हैं या पोएट्स हुए हैं, उन्होंने क्या किया, चौसर को इमिटेट किया है। कोई भी टैलेंटेड पोएट इस युग में नहीं रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको बैरन एज कहते हैं। नाउ विल डिस्कस एज ऑफ रेनेसेंस एंड टाइम पीरियड 1516 टू 1558। देखिए व्हाट इज रेनेसेंस, रेनेसेंस इंटेलेक्चुअल रीबर्थ। एक्चुअली जो लेटिन और ग्रीक थी वो खत्म हो चुकी थी, तो लेटिन और ग्रीक लैंग्वेज जो थी, जो लेटिन और ग्रीक जो स्टाइल है, उसको रीबर्थ किया गया इस पीरियड में। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रेनेसेंस। नाउ विल डिस्कस एलिजाबेथन एज एंड इट इज कॉल्ड शैक्सपियन एज ऑल्सो, एंड 16th सेंचुरी वी कैन से दैट, एंड इस टाइम पीरियड इज 1558 टू 1625। नाउ आफ्टर दैट we will discuss Milton age, and it is also called Puritan age. टाइम पीरियड 1625 टू 1660। तो ये देखिए टाइम पीरियड, ये इनमें से क्वेश्चन बनता है ये आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से इसको। देखिए अब रेस्टोरेशन की बात करते हैं। इसको रेस्टोरेशन क्यों कहते हैं, ये इस बहुत अच्छी तरह समझेंगे। इसका टाइम पीरियड जो 1660 टू 1700। एज ऑफ पोप की बात करते हैं, इसको 18th सेंचुरी भी कहते हैं, ऑगस्टिन एज BC को कहते हैं। एज ऑफ रीजन BC को कहते हैं। इसका 1700 से 1750 तक का टाइम पीरियड माना गया है। उसके बाद ट्रांजिशनल एज आ जाता है, ठीक है। ट्रांजिशन एज का टाइम पीरियड 1750 टू 1798, और यहाँ से 98 से क्या हो जाता है आपका, रोमांटिक एज शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहीं क्या लिखा गया था, यहाँ से लिरिकल बेडेड इसी 1798 में लिखा गया था, और यहाँ से रोमांटिक एज शुरू हो जाता है, और इसी को आप वर्ड्सवर्थ एज भी कहते हैं। उसके बाद विक्टोरियन एज आता है, जिसका टाइम पीरियड 1850 से 1900 तक माना जाता है। नेक्स्ट है मॉडर्न एज, एज ऑफ एनेक्सिटी भी कहते हैं इसको, और इसका टाइम पीरियड क्या है 1900 से 1920 तक। तो ये पूरे हिस्ट्री बता दी हमने आपको, बुक के बारे में बता दिया। विलियम जेलोंग की अच्छी किताब आती है, कैजामिन्स की पढ़ सकते हैं, हडसन की पढ़ सकते हैं आप। सतीश कुमार की बुक भी अच्छी है, वो इंडियन राइटर है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।